नमस्कार डियर सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम जो व्याकरण का जो भाग करने वाले हैं वो है क्रिया विशेषण व उसके भेद। ये हमारे FA3 का सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें है उस रात की बात। आई थिंक ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें व्याकरण का जो टॉपिक दिया हुआ है वो है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की पहले तो आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपकी इस बुक में भी सारी चीज़ें मेंशन हैं, दी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। और सिर्फ क्रिया की बात नहीं हो रही है, क्रिया विशेषण की। ठीक है, क्रिया विशेषण ये एक विषय है, अलग अलग नहीं आप लोगों ने इसे मानना है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मेन चीज़ है आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, समझ आ जाती है, तो उसको करने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके मुख्य 4 भेद जो हैं वो माने गए हैं। चलिए इनके भेदों पे आते हैं। इसकी जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ इसकी परिभाषा भी दी गई है। जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान यानी कि जैसे कोई भी जगह है ना, जैसे यहाँ बैठो, तुम नीचे क्यों जा रहे हो, रामू दिल्ली चला गया। इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं जिसमें स्थान की बात हो रही है वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपको इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्रियंका यहाँ रहती है, जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक पर्टिकुलर स्थान भी जो है वो भी मेंशन हो सकता है, या संकेतवाचक जो है वो भी आपका स्थानवाचक में आ सकता है, कोई भी स्थान। ठीक है। दूसरा है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक होता है जो शब्द काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें समय की बात होती है। तुम कब आए, है ना, तुम कल कहाँ थे, है ना। तो इस तरह से समय, आज जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दी हुई, पिताजी अभी बाजार गए। अभी मतलब समय, कल सुबह, अब, आज रात भर पढ़ते रहे। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो आपके क्रिया विशेषण कहलाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की ओर। ये है जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कार्य है वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विधि, कार्य को करने की विधि क्या थी, तो इसके एग्जाम्पल आपकी इसी बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेज। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोंकी, जोर जोर से यानी कि ठोंकना क्रिया है, लेकिन किस प्रकार की क्रिया हुई, जोर जोर से, धीरे धीरे, भली भांति, ध्यानपूर्वक, अचानक। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण माने गए। ये तीसरा है। और चौथा है हमारा, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखें, परिमाण की जगह आप परिणाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, परिमाण यानी कि किसी चीज़ की मात्रा, क्वांटिटी। क्रिया हुई है लेकिन कितनी। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल आप लोग ऊपर, लता ने उन्हें बहुत हंसाया। कितना यानी कि हंसाना क्रिया है, लेकिन कितना, बहुत अधिक, है ना, ज़्यादा। वह कम बोलती है, वो भी मात्रा है, बोलने की मात्रा है। मोनिका ने बहुत काम किया, काम करने की मात्रा कितनी थी, बहुत अधिक। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। यहाँ पे 2 शब्द आगे, अधिक बातें और कम बातें। ठीक है। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना और जितना। तो ये हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप लोग समझ जाते हो, अंडरस्टैंडिंग आपको इन भेदों की हो जाती है, तो वाक्य किसी भी प्रकार का हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको सारे यहाँ मिक्स करके दिए हुए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं अगर आपको समझ आ गई है तो। ठीक है। जैसे श्वेता की चूड़ियाँ जोर से खनक रही थी, जोर से,
है ना, धीरे से, जोर से, इस तरह के शब्द कार्य की विधि को बता रहे हैं, क्रिया की विधि को बता रहे हैं, तो ये रीतिवाचक है। वे कल चले जाएंगे, कल यानी कि समय की बात हो रही है तो समयवाचक। उपासना धीरे धीरे चलती है, रीतिवाचक, क्योंकि धीरे धीरे क्या चलना क्रिया है और उसके चलने का तरीका कैसा है, धीरे धीरे। तुषार ऊपर बैठा है, ऊपर, ऊपर यानी कि इशारा कर रहे हैं हम, संकेतवाचक है लेकिन है ये क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो अभी मतलब समय की बात हो रही है, तो ये हमारा समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। वचन तो आप लोग जानते हैं, ये आप वाक्य के हिसाब से कर सकते हैं। वाक्यों को देखिए और जिन जिन शब्दों के आपने बहुवचन रूप बदलने हैं वो आप वाक्य के अनुरूप बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार यानी कि बिंदी और अनुनासिक मीन चंद्र बिंदी, ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम है इनके। मांगूत उच्चारण के माध्यम से, इसमें क्या है, जब हम अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हवा जो है ब्रॉड साउंड आती है, नाक से भी और मुंह से भी, लेकिन जब हम अनुस्वार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हवा जो है सिर्फ नाक से आती है और एक जो बिंदी का ये जो उच्चारण है वो नाक से हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है, लेकिन आप लोगों की जो उच्चारण है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। जैसे मांगू, इंजन, लुटेरों, बंधी, बंधी, पतंगे, गे ज़्यादा है बहुवचन तो यहाँ बिंदी भी आएगी। मांगने, मांगने, ठीक है, उच्चारण के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आप श्रेय शर्मा कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं, स्कूल से आपकी साइकिल चोरी हो गई है, इसके लिए एक सूचना बनाकर लिखिए। तो सूचना का फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, सूचना, विद्यालय का नाम और विषय क्या है, साइकिल चोरी हेतु सूचना, ठीक है। तो क्या कैसी थी, ये तो आप लोगों ने अपनी साइकिल के बारे में बताना है और अपना नीचे पूरा पता होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका मोहल्ला इत्यादि सब कुछ, ठीक है। तो ये है हमारे पाठ 11 का व्याकरण भाग। आई होप आप लोग ये जो हमारा क्रिया विशेषण है, मेन जो विषय था यही था, तो आपको समझ आ गया होगा। आप ध्यान से करिए और अपना ये पाठ कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।